और बड़ा ज़बरदस्त G20 समिट भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम आइसोलेट ना हुए होते हमारे लिए लेसन्स टू बी लर्नड और एक आई ओपनर है। हाँ, इसका फौरी इम्पैक्ट भी बिल्कुल ठीक है कि मोदी साहब को जो है आगे वो चांद पे चले गए हैं और अब ये है ये डोमेस्टिकली बेच के उनको इलेक्शन के अंदर सूट किया जाएगा। मगर हमें एक और जो बात से डराया जा रहा है जो बड़े ख़तरनाक है, हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी तादाद में, यानी अब दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी है भारत, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वो मार्केट से मुराद ये कि आबादी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मार्केट भी है, कोई चीज़ लॉन्च हो भारत में, मतलब है कि और फिर मेहनती लोग हैं और खलीजी ममालिक में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से डायस्पोरा तो खलीजी ममालिक के अंदर ही है, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिनके ऊपर हम ट्रेडिशनली रहते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई हमारी लाइफ लाइन है, उनका इस नहज पे ही सोचना और ये कि वो बिल्कुल एक वो करना इन लाइन्स पे ही सोचना। भी टर्की उसका हिस्सा है, फिर उसके अंदर जो है चीन और रूस के वो समिट मीटिंग नहीं थी, उनके सरबराहान नहीं गए, मगर बहरहाल दे वर पार्ट ऑफ इट, G20 का वो हिस्सा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी हैं कि हमारे पास जो एक BRI और CPEC है, हम उस पर वो वाली इम्प्लीमेंटेशन या उससे वो फ़ायदे नहीं उठा सके और अभी भी हम अपने दाखिली मामला पे इतने फंसे हुए हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारे खित्ते में मुतबादल है, ये इंडिया की बहरहाल एक सक्सेस है। सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ रद्द करके बैठ जाना कि ये कुछ भी नहीं है, ये मेरा एक बेवकूफ़ी, जानते बूझते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेना। बहुत आपको इंडिया के जो लोग हैं वो आपको मतलब एक कैफेटेरिया में, जो हालांकि बड़े 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 बाइज़्ज़त ये जगह हैं, कैफेटेरिया में काम करता हुआ जो बावर्ची है या वेटर है, उससे लेके आपको बिल्कुल आप समझ लें कि वो CEO लेवल तक मेहनती, एयरपोर्ट्स पे और टैक्सी और होटल्स और मतलब है कि मुख्तलिफ यानी जिसको आप कहना चाहिए कि मुख्तलिफ शोबे CEOs हैं, पढ़े लिखे हर जगह मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो इंडियन डायस्पोरा है इंडिया से बाहर वो खलीजी ममालिक में ही है। यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी होंगे, लेकिन खलीजी ममालिक में तो बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, फ़िलिपीन बहुत ज़्यादा है, फ़िलिपीन बहुत ज़्यादा है, तो चाइनीज़ बहुत आ गए हैं अब। तो ये है कि वो एक बड़ा अच्छा उनकी एक बायलैटरल ताल्लुकात उनके हमेशा से हैं और वो रहेंगे। और जो है वो MBS ने आज ये कहा कि 1000 साल पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। तो 1000 साल पुराने ताल्लुकात जो हैं वो यकीनन मोहम्मद बिन कासिम तो वहीं से आए थे। तो अब ये कि यही कोई ताल्लुक़ बनता है, या उससे पहले तो जो है वो तो फिर वहाँ पे ज़ाहिर है कि मुझे नहीं पता कि दौरे जाहिलियत में क्या किस तरह से था, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे मसाला जात और ये सारी चीज़ें तो यहाँ से जाती थी, ये हिंदुस्तान और ये सरजमीन तो थी ना जी। एनीवे, अच्छा, अब तो इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि इस दौरे में पहले मैं उस बात को कंक्लूड करता हूँ, फिर उसके साथ एक बहुत दूसरी बड़ी खबर, ठीक है। पहली बात तो यह है कि ये सारे मामलात, तिजारत उनकी चल रही है बहुत, और वो हमेशा शिपिंग के ज़रिए, उनकी शिपिंग लेन्स खुली हुई हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो बना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC, इसके ऊपर मेरे वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मेरे कल थे कि ये बहुत बड़ी अजीम शान, ये जो हवा में उड़ते वो बड़े बैलून्स उस साइज़ के का एक लॉलीपॉप इतना बड़ा, ठीक है ना, और एक रॉकेट की बत्ती के पीछे जो है वो लगा दिए सबको। ये अच्छा, ये है क्या? आप देखें ज़रा, कमाल की बात देखें, ये नक्शा उसका अगर देखें ना, नक्शा उसका शुरू होता है तो वो चलते हैं, अगर तो ये होता ना कि जी इंडिया और UAE के दरमियान, तो मामूल की बात है, वो तो बहुत बड़ी तिजारत है उनकी, बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा, इसी तरह से होता है कि ये सऊदी अरेबिया और जो है इंडिया के दरमियान है, तो बहुत बड़ी मंडी है, बहुत लोग, बहुत सामान जाता है, ये कोई इशू नहीं था। इशू ये है कि इसको बना दिया है उन्होंने चाइना के अगेंस्ट। अच्छा, अब ये मसला पाकिस्तान का नहीं है, अब ये मसला चाइना का, अब इससे चाइना ने निपटना है। यानी उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के
मद्दे मुकाबिल खड़ा कर रही है इसको। भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा ना कि कंपैटिटर है। उन्होंने कहा कि हमने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुताबिक के मुकाबले में इसको लॉन्च कर दिया। जी। अच्छा जी, अब आप एक कमाल की बात देखें, ये जो यानी ये जो उसका जो नक्शा सामने आया है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है ना उनके साथ ट्रैवल इंडिया से, जो हमारे मीडिया के लोग हैं और बाकी, तो बहुत ट्रैवलिंग का भी मौका मिला। और हमारी एक अपनी दुनिया होती है मीडिया की, तो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उनसे मदद ली, कई तो उन्होंने मदद की, कई तो अमेरिकन जा रहे हैं उनसे मदद, अरब से आगे पीछे दाएं बाएं, वो ट्रैवलिंग में आपको हमेशा मिलते हैं बहुत से कोलीग्स। तो ये अरब स्प्रिंग को मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, कहते थे शुक्र है खुदा का कि ये, अब मैं कहता अरब स्प्रिंग जो है ना, ये ईरान ने बफर का रोल अदा किया है पाकिस्तान भी। ये जोग्राफी इंपॉर्टेंट है ना, ईरान दरमियान में, मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान को आप जोग्राफी में निकालें तो इराक़ को जोड़ें पाकिस्तान के साथ, तो आप देखें कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा होता। और इसी तरह से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है कि जो यानी ईरान पाकिस्तान, तो वो जो मिडिल ईस्ट है वो सारा इस तरफ नहीं आया। वरना आप देखें उधर म्यांमार में क्या हो रहा है, अब उधर देखें उधर क्या हालात हैं, उधर मणिपुर, ये जो भी, ये सोचें इधर से अगर शुरू हो जाता, तो जोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसमें तो मैं उनसे कहता था कि शुक्र करो कि मिडिल ईस्ट से आप दूर हो, और हम भी मिडिल ईस्ट से इस वक्त दूर हैं, क्योंकि ये फसाद है, ये सर काट रहे हैं, कभी दाइश वाले खड़े हो जाते हैं, कभी कोई और खड़ा हो जाता है, इससे दूर रहो। बहरहाल अब इसमें यहाँ इशू क्या है, तो ये तो यहाँ तक तो ठीक था कि दो मुल्कों की तिजारत हो रही, लेकिन ये जो छतरी है ये है अमेरिका की। जो पाकिस्तान के अंदर अद्वियात का बहरान है, खासतौर पे जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? चेक रखना होता है। ये आप तफसीलात ज़रा पढ़ दें पहले ज़रा इसके अंदर के, ये मैं खुद मरीज़ हूँ, तो मुझे अपनी दवाइयाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अस्थमा का इनहेलर है, वो काफ़ी अरसे से नहीं आता। अब ये सांस का जिसको मसला है उसका सांस रुक जाता है। ये सारी दवाइयाँ जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, पहले तो थी कि महंगी बहुत ज़्यादा हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस गवर्नमेंट जो है वो माफिया ड्रैप के अंदर जो बैठा हुआ था वो कीमतें बढ़ाई जाता था। ये उससे ज़्यादा परेशान कुन मसला है कि लाइफ सेविंग ड्रग मार्केट में इस वक्त मौजूद नहीं है। सारी वो चीज़ें जिसमें शुगर है एक कॉमन इशू नज़र आता है, अमराज़े क़ल्ब एक कॉमन इशू में नज़र आता है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन है, इस समेत आमिर साहब 150 से ज़ायद ऐसी अद्वियात हैं जो बिल्कुल गायब है। जी, ये इसके ऊपर हम तफसीली प्रोग्राम करेंगे इस हफ्ते के अंदर कि ये एक तो कितनी महंगी हैं, फिर इसके अंदर हमारा सारा ध्यान, ये देखें ना, अदालतों के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। ऑफ कोर्स ये अहम चीज़ें हैं, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर ये भी बहुत अहम है। अब देखिए अभी इवन महंगाई और बिजली और गैस की जो अभी बताया जा रहा है कि मज़ीद कीमतें बढ़ने वाली हैं, ये मसाइल आम आदमी के लिए सबसे बड़े मसाइल ये हैं। पर हमारी ये जो कानूनी बहस और जो सियासी बहस, सियासत बराए सियासत के लिए, उसमें ये इशूज़ इग्नोर हो रहे हैं। जॉइंट स्टेटमेंट भी हुई और एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है, जिसमें वो आई थिंक ट्रेन है जो इंडिया से और गल्फ में और वहां से यूरोप तक चलाई जाएगी। तो कितना ही अच्छा होता अगर, फिर मैं वही कहूंगी और आपकी ऑडियंस बड़ी नाराज होगी कि अगर उसमें पाकिस्तान का नाम भी होता। नहीं मैडम, वो क्यों ना होती, ये सवाल है एक। मैं अगर वो आपको दिखा सकूं, जो है क्या नाम है वो कॉरिडोर, कई लोग कह रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कॉरिडोर के अंदर से पाकिस्तान में भी शामिल कर लिया जाता तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी भाई, ये तो अच्छी चीज होती। आप देखें ना, ये इससे पाकिस्तान का भी फायदा होता, ईरान का भी फायदा होता। पाकिस्तान को माइनस करके वो सीधे ही जो है वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये वो कॉरिडोर है जिसकी मैंने पिक्चर लगाई है। आप कैसे देखती हैं, क्यों पाकिस्तान, और एक इसको इस एंगल से भी देखें कि वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट था, जो चाहता था कि हमने इंडिया को पाकिस्तान से नहीं गुजरने देना और इंडिया को तरक्की नहीं करने देनी, उनके लिए भी तो ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ही कहेंगे, या मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन सर, अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा काम हुआ होता ना, ये जो चाइना के साथ काम किया जा रहा है कॉरिडोर का, ये जो
आप देख ही रहे सी पैक का, अगर हमने उसमें बहुत बड़ी कोई सक्सेस ले ली होती तो शायद तब जो है ये होता कि इंडिया या कोई भी दूसरी कंट्री हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होती या चाहती कि पाकिस्तान के साथ काम करे कि देखो जी इन्होंने तो सी पैक बना दिया, इन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया चाइना के साथ। लेकिन आपने देखा कि वहां पर क्या कुछ हुआ और कितनी चोरियां हुई, और कई बार वो आसिम सलीम बाजवा और कई के नाम भी आए। तो हो सकता है कि पीएम मोदी ने सोचा कि ऐसा ना हम पटरियां ही चुरा के ले जाएं उधर से, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोगों की आपको पता है कि जो हालत है, तो हम तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वहां कहाँ कुछ छोड़ते, वहां पे भी यही होता है कि करप्शन होती है, कोई पैसा सा खा जाते हैं, कोई और नुकसान हो जाता। तो सबसे बड़ी बात, हमने अपने आप को इस काबिल बनाया ही नहीं, हमने अपने आप को हमेशा से ऐसे ही दिखाया है कि हम बस मांग रहे हैं और हमें काम काज कुछ आता नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए नहीं ना। आप किसी जगह भी अगर अपने आप को या अपनी किसी सर्विसेज को ऑफर करते हैं तो कोई दिखाते तो हैं कि हमने ये किया था, तो उस बेस पे लोग ले लेते हैं। हमने किया क्या है सिवाय टेररिस्ट पालने के और सिवाय बैठे बैठे लोन लेने के और ऐसे ही कंट्री चलाने के। इस वक्त भी जो हाल है मुल्क का सभी को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ कौन काम करेगा सर, कुछ महफूज नहीं है। मैडम, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा जंग लड़ी है, इसमें तो दुनिया कहती है, आप कहती हैं कि टेररिस्ट पाले। मतलब आप अभी फॉर एग्जांपल ये जो अफगानिस्तान से रास्ते चित्राल में दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की सुना है गनशिप हेलीकॉप्टर भी उसके अगेंस्ट हैं, काम कर रहे हैं, फौज ने बड़ी जानें दी हैं। आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी एक अनजस्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी जो कह नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि ये जो टीटीपी वाले हैं ये बनाए भी तो हम ही ने थे, हम ही ने पाले हैं। और वो तो अब तो मासी यहाँ की पे बात है। सर, अब तो सर यहाँ पर देखें लोगों की जानें जो है महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। वो बेचारा नमाज पढ़ रहा था, उसको उड़ा दिया वो अबू कासिम को। वो बेचारा सीधा बगैर किसी मतलब इत्तला के वहां ऊपर पहुंच गया होगा। अभी हूरें भी तैयार नहीं हुई होंगी उसके ऊपर, फरिश्ते भी कह रहे होंगे भाई तुम तो बगैर इत्तला के आ गए हो। तो ये सर इस किस्म की हरकतें यहाँ पर होती हैं। और हमने हरगिज कोई जंग नहीं लड़ी। मैं कभी नहीं मान सकती इस बात को कि पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग करवाई है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में पैसा लिया है, जो नहीं, अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा था, और हम यहाँ से जमीन दे रहे थे कि हाँ जी यहाँ से ड्रोन ले जाइए, और हम अभी भी तैयार हैं। आप देखें एक मैडम, ये भी एक पॉइंट देखें कि सारे वो जो पाकिस्तान के बड़े दोस्त और यार हुआ करते थे, अब वो सारे मोदी साहब के दोस्त हैं, गले जफियां डाल रहे हैं बड़े बड़े। टर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की और कहा कि हम इंडिया के साथ अपनी जो कारोबार है, ट्रेड है, बढ़ाना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि अमेरिका की और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट व्हाइट हाउस में आया, उसमें इंडिया को कहा गया है कि इंडिया को हम परमानेंट सीट चाहते हैं। तो तैयब उर्दगान कहते हैं कि नहीं, ये परमानेंट सीट सिर्फ इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए, इसमें हमें भी डालें, ये रिवॉल्विंग होनी चाहिए। ये जो एक तो इस पर ज़रा बात करें, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद और टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगान की ये जो जफियाँ डली हैं मोदी साहब से, इस पर थोड़ा कमेंट करें। ये तो पाकिस्तान के लिए भी एक सर्जिकल स्ट्राइक ही है, ये गो के उनके ऑलरेडी ताल्लुकात अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। नहीं सर, ये सब चीजें होती हैं। अगर अगर इंसान या कोई भी कंट्री सक्सेसफुल है और लोग देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इनकी इकोनॉमी जो है इस वक्त मेरे ख्याल 5th नंबर पर है, और कहा जा रहा है कि 3rd पर आ जाएंगे या 2nd पर आ जाएंगे, इस किस्म की बातें की जा रही हैं और दिखाई भी दे रहा है काम होता हुआ, तो फिर सभी लोग जो हैं वो उनसे बिल्कुल जपियां भी पाएंगे और जाके बैठेंगे भी। और ये इंडिविजुअल के साथ भी होता है। बहुत से समटाइम मेरे दोस्त जो है वो बात हम लोग करते हैं, कभी अगर हम यूट्यूब की बात करें, हम वैसे ही बात करें, तो मैं उनको कहती हूँ कि यार गेस्ट के पीछे पीछे मत फिरो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि गेस्ट तुम्हारे पीछे फिरे। तो वो वाली बात है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें। आपने बहुत सी कमजोरियां होती हैं, और कंट्री में अभी भी, इंडिया में बहुत कमजोरियां होंगी, कई ऐसी चीज होंगी जिसके ऊपर उनको काम करने की जरूरत है और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। हम किसी एक जगह पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जहां हम कुछ बेहतर हो रहे हो, या जहां हम थोड़ा सा ग्रो कर रहे हो, जहां पे लोग समझें कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से लोग हमें बात नहीं करते। हमारे साथ दोस्त तो सर कोई होता नहीं, कंट्री कंट्री की दोस्त कभी नहीं होती है, सब बिजनेस चलता है। आपके ख्याल से अगर इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कश्मीर में करें, या किसी भी एरिया में इंडिया के करें, तो वो इसी बेस पे करेंगे ना कि उनको रिटर्न भी मिलेगा। वो कोई सोशल वर्क तो नहीं कर रहे कि वो पैसा लगाते जाए, उनका पैसा डूबता जाए, जो कि पाकिस्तान में होता है।
कि वो पैसा लगाते भी हैं तो वापस नहीं आता। कई कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो यहाँ से उनका पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा, जो लगाया है वो भी नहीं बचेगा, और उसके बाद सिक्योरिटी का भी मसला रहेगा। लेकिन इंडिया में या बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में उनको ऐसा नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा ना, बजाय हम ये कहें कि यार वो तो हमारा दोस्त था, वो तो उधर चला गया। दोस्त उधर ही जाएगा जिधर उसको ये लगेगा कि उसका फायदा है, या उसको कम से कम नुकसान तो नहीं होगा अगर फायदा ना हो। ये तो बात सही है मैडम। ये मोहम्मद बिन सलमान हो या बाकी लोग हों, ये सोचते तो हैं ना कि भाई हमें तो इंडिया से फ़ायदा अब मिल रहा है। तो ये एक इम्पैक्ट तो है, और इसमें एक वो लग भी रहा है। मैडम आपको क्या लगता है कि ये ऋषि सोनक को देख के प्लस अजय बंगा को देख के और जो कि गीता जो हैं, क्या नाम है उनका, IMF वाली, उनको देख के ये सारे लोग इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान ने भी एजुकेशन पे और बड़ी यूनिवर्सिटियों पे पैसा लगाया होता, अपने बच्चों को हार्वर्ड भेजा होता, जो कि हमने बहुत सारों को भेजा है, लेकिन साथ में हमने पैरेलल मदरसे भी खड़े किए हैं, तो आज वी वुड हैव बीन वेरी प्राउड अगर एक IMF और वर्ल्ड बैंक का जो बंदा है पाकिस्तानी होता और वो हमें इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा होता, या ना रिप्रेजेंट कर रहा होता, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से जाता। लेकिन आज मैं गीता को देख रहा था जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि वो साड़ी लगा के मिल रही हैं। तो डोंट यू थिंक ये द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट, ये एक मैसेज है पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए कि द इन्वेस्टमेंट ऑन राइट डायरेक्शन फॉर योर किड्स कैन मेक यू वन डे प्राउड रादर देन इन्वेस्टमेंट ऑन जिहाद एंड गन्स? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और हमने जो है, अगर हमने किसी को बना भी दिया होता तो हम उससे वहां पर भी हम जो रिलीजन के ऊपर ही बात कर रहे होते या वही लेकर चल रहे होते, जो कि मेरा ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। रिलीजन की स्टडीज बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। और अगर किसी का कुछ भी मजहब है वो घर में पढ़े आराम से, जो पढ़ना है पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन स्कूल में अब हमने देखिए ना कि हमने हमारे यहाँ जो एक वाहिद साइंटिस्ट जिनके लिए हम कहते हैं कि नोबेल प्राइज लेकर, हमने उनका क्या हाल किया। हमने उनको बेचारों को इतना तंग किया कि पहले तो यहीं से पाकिस्तान से उनको जाना पड़ गया, उसके बाद भी आज भी हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इश्यू है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हमें नजर नहीं आए, कोई इस किस्म के लोग हमें दिखाई नहीं दिए। अब मैंने तो ये तक सुना है कि कई मतलब कुछ एक दो लोगों ने जो चैनल पर आते हैं उन्होंने ये तक बताया कि जब वो किसी और दूसरे पाकिस्तानी चैनल्स पे जाते हैं, मैं आपकी बात हरगिज नहीं कर रही, लेकिन कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपको पता है कि काफी निकले हैं, वो कहते हैं मैं वहां जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। मैंने कहा यार कमाल है, मतलब आप वहां पे एक शो करने के लिए गए तो आपको कलमा पढ़ा रहे। तो अब माइंड सेट इस किस्म का है लोगों का। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ते सर। दुनिया में कोई कहीं भी देख लीजिए जहां पे इतना ज्यादा आप रिलीजन को लेके चलते हो और आप ना साइंस पढ़ें ना कुछ और स्टडीज करें, और उसको आप एक मदरसे, पूरा पाकिस्तान एक बड़ा सा मदरसा बन गया है। जैसे हमारे यहाँ से लोग कहते हैं ना कि कश्मीर एक जेल बन गया है। हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर आए उनका कहना था कि जी कश्मीर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, पता नहीं ये उनको किसने बताया है। लेकिन इसी तरह से पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा मदरसा है, और इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म के लोग दिखाई देंगे और इसी किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। बहुत थोड़े लोग हैं जो शायद इस तरह की सोच रखते हो जिसमें आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रही हूँ।